श्वास का दर्शन आत्मा का दर्शन है, जिसने श्वास को लेना देखना सीख लिया, उसने अपने आत्मा को देखना जानना सीख लिया। अपने आत्मा को देखने जानने के लिए आते जाते श्वास को देख, केवल देख, राग नहीं, देख। एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम का समतारित साधना तू करने चेतनिया, समतारित साधना तू करने चेतनिया, उजली बना ले अपनी आत्मा, उजली बना ले अपनी आत्मा, समतारित साधना तू कर ले चेतनिया, बना ले अपनी आत्मा, उजली बना ले अपनी। किसा देश तू आयो है तू, किसा देश में जावेला, किसा देश तू आयो है तू, किसा देश में जावेला, गुरु बिन सातो पथ गुण बदलावती, गुरु बिन सातो पथ गुण बदलावती, समतारित साधना तू कर ले चेतनिया, उजली बना ले अपनी सपनेरी माया दुनियाई, नदी पूर जो धन जीवन, सपनेरी माया दुनियाई, नदी पूर जो धन जीवन, फूटी कोई नहीं चाले साथ में, फूटी कोई नहीं चाले साथ में, समतारित साधना तू कर ले चेतनिया, उजली बना ले अपनी आत्मा, उजली बना ले अपनी। ओ तन जो मकान किराए, जब वो मालिक आवेला, ओ तन जो मकान किराए, जब वो मालिक आवेला, खाली करनी पड़ती झूपड़ी, खाली करनी पड़ती झूपड़ी, समतारित साधना तू कर ले चेतनिया, उजली बना ले अपनी आत्मा, उजली बना ले अपनी। मिल
में जस्योसु तार ले तू हाय हाय में छोड़ दे, मिले जस्यासु तार ले तू हाय हाय में छोड़ दे। दुख में कोई आड़ो नहीं आवसी, दुख में कोई नहीं आड़ो आवसी। समतारी नित साधना तू कर ले चेतनिया, उजली बना ले अपनी। छोड़ दे पराई चिंता, देख आपरा अवगुण तू। छोड़ दे पराई चिंता, देख आपरा अवगुण तू। संजय कर जाती भारी नारी, संजय कर जाती भारी नारी। समतारी नित साधना तू कर ले चेतनिया, उजली बना ले अपनी आत्मा, उजली बना ले अपनी आत्मा। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा शरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्यविराजी मुनिजन, धर्मप्रेमी भाइयों और बहनों, करुणा की बात चल रही है। यह एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से सेवा की जा सकती है। जितनी भी अच्छाइयां हैं, अगर उसमें से करुणा को निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं रहेगा। करुणा की दो तरह की होती है, सावधि करुणा भी होती है और निर्वृत्ति करुणा भी होती है। जिसमें हिंसा जुड़ी है, मोह जुड़ा है, राजद्वेष जुड़ा है, वह करुणा सावधि करुणा होती है। और जिसमें मोह नहीं जुड़ा है, राजद्वेष नहीं जुड़ा है, उस करुणा में निर्वृत्ति करुणा जुड़ी हुई है। एक एग्जाम्पल के लिए, एक घर में पिता है, उसके दो लड़के हैं। एक लड़का अपने पिताजी की चिकित्सा का ध्यान रखता है, डॉक्टर को बुलाता है, फोन करता है, दवाई का ध्यान रखता है, हाथ जोड़ दबाता है। पिताजी रोते हैं तो वो भी रोने लग जाता। एक यही सेवा है। एक सेवा वो होती है करुणा, कंपेशन, अनुकंपा, जिसमें लड़का न तो कोई दवाई लाता है, न कोई हाथ जोड़ दबाता है, न कोई चाय बनाता है, न रोता है, न रुलाता है। वो अपने पिताजी को संसार की निष्कर्ता बताता है। मौका आने पर भावनाएं सुनाता है, आराधना सुनाता है, छन्ना सुनाता है, चौबीसी सुनाता है और अपने मन में की क्षमता रखता है
और पिताजी को भी बताता है कि संसार नाशवान है, यह एक दिन कभी न कभी यह शरीर खाली करने पर ही झोपड़ी, इस झोपड़ी में हम रहते हैं, यह नाशवान शरीर के अंदर में शाश्वत आत्मा कब तक है, एक दिन उसको यहाँ से जाना होता, ऐसी बात बताता है। यह भी एक सेवा है, इसने कोई दवाई नहीं दी, इसने कोई चाय नहीं बनाई, हाथ पैर भी नहीं दबाए, फिर ये क्या सेवा, ये भी सेवा। अध्यात्म के लोगों ने कहा कि ये सेवा निर्वज्य सेवा। एक पति के दो पत्नियां हैं और मानो पति चला गया, जो पत्नी धार्मिक है वो रोएगी नहीं, वो आंख ध्यान नहीं करेगी, वो क्षमता रहेगी, सामायिक कर लेगी, त्याग प्रस्थान कर लेगी। और जो सांसारिक, जिसको मोह जाता है पति से, पति के मरने के बाद जो रोती है, बार बार उनकी याद आती है उसे, और वो कर्म का बंधन बांधती है। संसारिक लोग तारीफ उसकी करते हैं, जो रोती है, जिसको मोह जाता है, उसकी तारीफ करते हैं। संत आते हैं, जो महिला समता में रहती है उसकी प्रशंसा करते हैं। तो यह एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से व्यक्ति, जब ये लगता है कि मेरे कारण कोई मर तो न जाए, वहां यदि उसे अपना प्राण भी गंवाना हो तो वो समता भाव से अपने प्राण भी गंवाने के लिए तैयार हो जाता है। संत गोदरी के मिल गए, घर में एक सुनार था, सुनार की भावना भाते कई बार जैन साधु जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं, जिनका भी खान पान शुद्ध होता है, उन घरों में गोदरी चले जाते, कभी रहने का मौका भी मिलता है। तो वो सुनार अच्छी भावना भाता था। एक दिन सुनार के घर पर संत गोदरी गए। सुनार ने कहा, अभी आप खड़े रहो, मैं अंदर देखता हूं क्या व्यवस्था है। वो अंदर जाके देखा, खाना तैयार है। इसके पहले कि वो संत को बोले कि संत अंदर पधारे, उस सुनार ने देखा, अभी मैं जो हीरे द्वारक का काम कर रहा था, मेरा जो कितना कीमती हीरा था, वो हीरा कहां चला गया। संत को बोला, संत जवाब नहीं दे रहे। जब कोई इसका जवाब नहीं देते तो और उसको लगता है संत ने लिया होगा। फिर बहुत उसको बड़ा मन में दुख हुआ, बड़ा गुस्सा आया। बोले, संत गोदरी के बहाने आए थे और मेरा इन्होंने हीरा चुरा लिया, ऐसा लगता है। अब संत ध्यान की मुद्रा में खड़े, समता भाव से, कि संत जानते हैं कि कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए। संत ने समता रखी और वो जो सुनार था इतना ज्यादा आवेश में आ गया, उसने आओ देखाना ताओ, उस संत के माथे के ऊपर में एक हीरा चमड़ा बांध दिया और संत ध्यान की मुद्रा में खड़े हैं। चमड़ा जैसे धीरे धीरे सिकुड़ता है, संत की वेदना बढ़ती है, लेकिन संत सोचते हैं कि ये जो वेदना हो रही है ये शरीर को हो रही है, मुझे नहीं हो रही है, क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ऐसी भावना करते करते वह संत को केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष भी हो गया। उस संत का नाम था मैटारी मुनि। मैटारी मुनि अभी अपने भी मेवाड़ के संत हुए, मेवाड़ के मैटारी मुनि, जिन्होंने उदासर में बहुत लंबा संधारा किया था, काचंडी के थे और समदड़िया उनके परिवार। तो वो कोई हो, तो उस तरह से उन्हें आश्रित परिवार के लोग अहमदाबाद में रहते थे। तो उन्होंने तो ये मैटारी मुनि थे। अब क्या हुआ, संत को पता कि ये जो हीरा जिसने लिया है, संत ने सोचा अगर मैं बता दूंगा ये हीरा किसने लिया है
वो उसको मार देगा। एक पक्षी था, पक्षी आया, पक्षी को लगा कोई दाना होगा, वो दाना समझकर वो पक्षी ने हीरा को मुंह में उतर लिया, निकल लिया, पेट के अंदर चला गया। क्या हुआ, शाम के समय एक कोई वो पक्षी पास में डाली पर बैठा होगा, एक कोई लकड़ी वाला लकड़ी लेकर आया, थक गया, उसे लकड़ी का भारा जोर से जमीन पे डाला, पक्षी डरा और पक्षी के डरने से पक्षी के पेट में से यानी मल द्वार से वो मल निकला और मल के साथ में वो कीमती हीरा भी निकल गया। उस सुना ने सोचा बहुत अनर्थ हो गया, मैंने देखा नहीं, पूरी इंक्वायरी की नहीं, और जब वो ये संगति कितनी बड़ी मेरे द्वारा हत्या हो गई, उसके मन में भी पश्चाताप हुआ। तो कहने का भाव ये है कि जहां कोई हिंसा अपने कारण कोई जीव मर न जाए, चाहे व्यक्ति खुद मर जाए, लेकिन अपने निमित्त, खुद के निमित्त कोई पक्षी आदि मर न जाए, ऐसी भावना जिसके मन में आती है वो निर्बुद्ध करुणा होती है। एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चे को उठाकर दूसरी महिला ले गई, उठाती ले गई तो बड़ी परेशानी हो गई। अब ये वो बोलती ये बच्चा मेरा है, वो बोलती ये बच्चा मेरा है। राजा के पास समाचार पहुंचा, राजा ने कहा फैसला करते हैं, अगर इस दोनों कहते हैं कि बच्चा मेरा है तो ऐसा कहें बच्चा तो एक ही है, तो दोनों महिलाओं को बच्चा आधा आधा दे देते। बुलाया, व्यवस्था की गई कि इस बच्चे के 2 टुकड़े करके जाए, एक टुकड़ा एक मां को दिया जाए, दूसरा टुकड़ा दूसरी मां को दे दिया जाए। जिसका बच्चा नहीं था वो तैयार हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसका बच्चा था उसने कहा चाहे उस बच्चे को मुझे मत दो, ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन बच्चों को मारो मत। जब राजा ने ये सुना कि ये कहती है कि ये बच्चा मेरा नहीं, क्यों कहती है, नहीं तो बच्चे को ये राजा मार दे। तो उसने कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा उसी का है, उसको मत मारो। फैसला हो गया। राजा ने क्या फैसला किया, जिस महिला ने कहा कि बच्चा मेरा नहीं है उसको बच्चा दिया, क्योंकि उसको दुख हो रहा था। रियल सच्ची जो मां होती है वो उसको दुख होता है। वो क्या जाने की पराई, जिसके पेट में टूटी बुआई, खुद दिल का दर्द दिल ही जाने। अपनी लगी को लगी कहते हैं, दूसरे की लगी को दिल लगी कहते हैं। तो शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता। कोई शीशा है कांच का, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता तो न टूटता, न गिरता, न रोता, न हंसता। कोई कविता है गीतों की, कितना सुंदर भाव से ये दिल हमारा ऐसा है, तो ये दिल तो वो उसमें करुणा होना, तो करुणा का स्रोत आज कमजोर होता जा रहा है। जितनी जितनी करुणा, आध्यात्मिक करुणा, अनुकंपा बढ़े, दया का भाव बढ़ेगा, तो दया अपने प्रति होना चाहिए। एक जीव मरने वाला है, एक जीव मारने वाला है। प्रश्न पूछा गया, दुर्गति में कौन जाए, मरने वाला या मारने वाला? तो जवाब दिया गया, मारने वाला दुर्गति में जाए, मरने वाला नहीं जाए। तो मारने वालों को समझाया जाए कि मारना अच्छा नहीं है। जैसे कोई एक संसार में चलता है, परम स्वरूप बहुत जीवा नाम, जीवन से जीवा नाम। एक जीव दूसरे जीव के आधार पर जीता है, चलता है। चाहे संसारिक प्राणी हो, उसका भी संबंध रहता है, प्राणियों के साथ संबंध रहता है, तो जीव के आधार पर जीव चलता है। तो जहाँ यह भावना रहती है, परम स्वरूप बहुत जीवा नाम, आचार्य उमा स्वाति का यह सूत्र है कि
परस्पर में एक दूसरे का सहयोग करना, उपकार करना, सेवा की भावना जो करता है। सेवा भी कई तरह की होती है। संतों के पास में बैठना ये भी सेवा है। समणोपासक, अभी शिविर लगा था, समणोपासक का मीनिंग क्या? समणों के पास में रहना, उपासना करना, एक हाथ से दबाना, वो भी सेवा होती है, कई तरह की सेवा होती है। तो सेवा लेने वालों को चाहिए कि कम से कम लें, देने वालों को चाहिए अधिक से अधिक सेवा दें, और जिसकी सेवा करना चाहते हो वो सेवा लेना चाहता है कि नहीं। एक बार की बात है, एक संत सोए हुए थे, एक आदमी आया, पैर को दबाने लग गया और संत जाग गए। बोले क्या करने नहीं, महाराज साहब आप सो जाइए, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आपके पैर दबा रहा हूं। अब वो संत सो पाए? नहीं सो पाए। तो जो सेवा लेना चाहता है उससे पूछो कि आप सेवा लेना चाहते हो कि नहीं। नियम ये है कि यदि कोई श्रावक श्राविका है, संतों को वंदना करते हैं, वंदना करने के पहले 5 बातों का ध्यान रखना। 5 अभिगम होते हैं श्रावक के, पता है किसी को? वंदना करने के पहले ये भगवती सूत्र में आता है, अमृत रस में भी लिखा हुआ है कि 5 अभिगम श्रावक के। पहला अभिगम होता है कि सचित का त्याग, सचित चित कोई उसके पास में नहीं होना चाहिए वंदना करने के पहले। फिर अचित का छोड़ना, उसमें कोई धातु की चीज नहीं हो, माथे पे छाता न हो और पैर में जूता न हो। जैन साधु कौन होते हैं? जिसके पैर में जूता नहीं, जिसके माथे पर छाता नहीं, जिसके बैंक में खाता नहीं, जिसका दुनिया से नाता नहीं, वो होता है जैन साधु। तो वह यह कोई तरीका इस तरह की चीज न हो। पहले भी चलता था कि पासियों हो, मोबाइल हो तो वंदना करना भी नहीं करना। तो गुरु जी ने फरमाया यदि आपके जेब में मोबाइल पड़ा है कोई दिक्कत की बात नहीं, वंदना करना कलपता है। आपके हाथ में घड़ी है, घड़ी फेर से चलती है, कोई दिक्कत नहीं, कलपती उसमें भी वंदना कर सकते हैं, आहार पानी फेरा सकते हैं। तो ये इस तरह से इसका त्याग। जैसे संत दिखे, संत दिखते ही मंजलीकरण, अपने हाथ एक से जोड़ ले, तीसरा ये, और चौथा मन की एकाग्रता और भावों की शुद्धि। लगभग ये 5 अभिगम होते हैं। तो श्रावक साधिका को चाहिए कि वो साधु संतों को वंदना करते हैं, तो वंदना करने के पहले इन 5 अभिगमों का भी अगर ध्यान रखें तो वंदना का पूरा लाभ मिलता है। तो आज आपको ये 2 दिन हो गए करुणा की भावना, 16 भावना होती है, 12 भावना वो और 4 भावना ये मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भावना। आने वाले समय में आपको जो 16वीं अंतिम भावना है माध्यस्थ भावना, इसकी और आचार्य महाप्रभु जी ने इन सारे 16 भावनाओं के आधार पर अनुप्रेक्षा का निर्माण किया। जैसी जैसी आपको कॉलेज से चाहिए, प्रैक्टिकल रूप से अंदर में चाहिए, वैसी अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर लो। कि करुणा की कमी है तो करुणा की अनुप्रेक्षा कर लो। जिस चीज की कमी है उस चीज की अनुप्रेक्षा करने से एक बार में तो नहीं होगा, बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति अपने आप को जैसा भावित करता है वैसा वो भावित प्रभावित हो सकता है। तो आज आपको इस करुणा भावना के अंतर्गत कुछ बातें बताई है। अब हमारे बीच में मुझे पधारने वाले अपने स्थान